दोस्तों जैसे आपने देखा यहाँ करीब करीब 11 जोड़ों का विवाह यहाँ पर दहेज मुक्त रमैनी यहाँ पर हुई है और हमारे साथ में मौजूद है प्रबंधक गण जिनके संरक्षा में जिनकी देखरेख में ये पूरा विवाह रमैनी का कार्य संपन्न हुआ है। आइए जानते हैं इनसे इनके विचार कि ये क्या कहते हैं इस रमैनी के बारे में। नमस्कार सर। सत साहेब जी, जैसे कि यहाँ पर हमने अभी कवरेज किया कि हाँ 11 जोड़ों की यहाँ पर दहेज मुक्त रमैनी हुई और इस रमैनी के अंदर हमने ये भी देखा कि कोई भी लेन देन यहाँ पर नहीं हुआ और इस रमैनी में जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया, जो लोग दूल्हा दुल्हन जो यहाँ पर थे, कोई साज श्रृंगार नहीं और बखूबी इन्होंने इस रमैनी को अपनाया। तो इस रमैनी के बारे में संत रामपाल जी महाराज इस अभियान को लेकर समाज को क्या एक नई दिशा दिखाना चाहते हैं, कृपया हमारे दर्शकों को बताइए। पूर्ण ब्रह्म कबीर साहिब जी के स्वरूप जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी ने बहुत सारे इनके आश्रम हैं, सभी आश्रमों में आज ये समागम चला हुआ है दिव्य धर्म यज्ञ के संबंध में। उसी के उपलक्ष्य में बीच वाले दिन संत रामपाल महाराज जी दहेज रहित शादियां करवाते हैं और उन शादियों का उद्देश्य संत रामपाल महाराज जी का यही उद्देश्य है कि समाज में जो आज एक दहेज रूपी राक्षस उत्पन्न हो गया है उसको समाप्त करने के लिए ऐसी व्यवस्था बनाई अपने भक्तों के माध्यम से, अपने उपदेशकों के माध्यम से कि भाई इसमें किसी प्रकार का कोई भी ड्रामा, लेना देना, नाचना कूदना, शराब सेवन किसी भी प्रकार का व्यसन नहीं करता और एक सिंपल बगैर पैसे रहित एक शादी करवाते हैं जिसमें किसी प्रकार का दहेज नहीं लिया जाता। वे संत रामपाल महाराज जी के ज्ञान के आधार पर करोड़ों इनके अनुयायी हैं और उनकी ये संत रामपाल महाराज जी यहाँ शादी करवाते हैं। इस मुहिम से समाज पर क्या प्रभाव डलेगा, क्या कहेंगे इस बारे में आप? एक बहुत ही स्वच्छ समाज तैयार कर रहे हैं संत रामपाल महाराज जी। आज संत रामपाल महाराज जी के देश और विदेश में करोड़ों अनुयायी हैं। उन करोड़ों अनुयायियों में कोई भी दहेज नहीं लेता, नशा नहीं करता, किसी प्रकार का उनके अंदर व्यसन नहीं है, किसी प्रकार का अंदर कोई सामाजिक ऐसा व्यवहार नहीं है। संत रामपाल महाराज जी के ज्ञान पर बहुत सारे सोशल काम करते हैं संत रामपाल महाराज जी के भगत। वृक्षारोपण भी करवाते हैं, दहेज रहित शादियां भी करवाते हैं और अब एक इधर उत्तरी भारत में संत रामपाल महाराज जी द्वारा एक गांव में जो खासकर इधर हरियाणा के अंदर काफी जल भराव हो गया था बरसात की वजह से, तो ऐसे 300-400 गांवों का संत रामपाल महाराज जी ने कई लाख रुपए खर्च करके वो पानी निकासी कराया है ताकि किसानों की फसल पैदा हो सके और जनता भूखी ना रहे। सर एक सवाल और है, जैसे कि हिंदू धर्म के अंदर सारे रीति रिवाजों से शादी होती है जो सर्वमान्य भी होती है, ऐसे ही मुस्लिम धर्म के अंदर एक रीति रिवाज है वो भी सर्वमान्य होती है। क्या ये जो व्यवस्था यहाँ पर की गई है, ये शादी समाज में ये भी उसी प्रकार से मान्यता मिलेगी इसको? बिल्कुल 100%। श्री राम जी की शादी हुई है, श्री कृष्ण जी की शादी हुई है, श्री ब्रह्मा विष्णु महेश की शादी हुई है, ये आदि सनातन के अनुसार सही भक्ति है। इसी से जो ये 17 मिनट की एक रमैनी करवाते हैं संत रामपाल महाराज जी कबीर साहिब जी के ही वाणी के द्वारा, इसके अंदर 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 9 नाथ, 84 सिद्ध, यानी कि जितने भी अपने समाज में आज तक हम जिनको ईष्ट मानते आए हैं उनका सबका इसमें सम्मान होता है, सबका मान सम्मान किया जाता है, सबको याद किया जाता है। तो ये एक प्रकार से अपने सनातन धर्म के अनुसार, अपने शास्त्रों के अनुसार, वेद और गीता के अनुसार एक प्रमाणित शादी है। सर जैसे बहुत संस्थाएं हमने देखी हैं कि जो शादियां या रमैनी वो कराती हैं तो उसका वो कुछ चार्ज भी लेते हैं, तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि जैसे शादी यहाँ पर हुई, उनके रिश्तेदार भी आए, काफी संख्या के अंदर लोग भी आए यहाँ पर, तो 11 लोगों की यहाँ पर 11 जोड़ों की यहाँ पर शादी हुई, तो इस शादी के लिए आपकी संस्था ने कोई पर्ची कुछ या कोई कुछ लिया हो? सत साहिब जी, जो संत रामपाल जी महाराज के जितने भी आश्रम हैं उनमें तकरीबन यूं लगा लो कि सैकड़ों शादियां हुई होंगी दहेज रहित, और बीच बीच में भी समागम, छोटे सत्संग वगैरह का जो समागम हो है उसमें भी रमैनी होती है। उसमें दोनों पक्षों का, वर और वधू पक्ष का कोई भी पैसा नहीं लगता। इवन खाना भी यहाँ से खिलाते हैं संत रामपाल जी महाराज, सिंपल जो डेली यूज में खाना आता है वो खिलाते हैं और उनसे कोई चार्ज नहीं लिया जाता, बल्कि उनके रिश्तेदार आने वाले, उनके साथी रिलेटिव जो हैं उनको यहाँ फ्री में खाना भी खिलाया जाता है और यहाँ सारी व्यवस्था है कि रहने सहने की, खाने पीने की, सब, कोई चार्जिंग नहीं है। एक सवाल और है सर, जैसे कि यहाँ कहा गया कि दहेज मुक्त रमैनी या दहेज मुक्त शादी इसको कहें, तो दहेज मुक्त जो है वो सिर्फ इस आश्रम तक ही सीमित है
या बाहर जाकर वो चीजें दोबारा से दोहराई जाएंगी, या लड़का पक्ष कोई डिमांड करे या लड़की पक्ष को मजबूर करे, तो ऐसा तो नहीं होगा? आज तो मीडिया इतना जागरूक है, अगर इस तरह की बात होती तो आपसे पहले पता नहीं कितने आपके पास आ जाती। अब भाई हमारी शादी हुई थी दहेज मुक्त, और हमारे से अब डिमांड करी जा रही है, डॉरी डिमांड कर रखी है। और आपने भी कभी आज तक ऐसा सुना है कि किसी मीडिया के माध्यम से या आपके चैनल के माध्यम से कोई किसी ने इस तरह की कोई डिमांड करी हो और आपके नॉलेज में आई हो? और हमारे नॉलेज में तो है ही नहीं। ये संत रामपाल जी महाराज का जो ज्ञान है ना, वो ज्ञान से समझाते हैं, ये समझाते हैं कि हम यहाँ भक्ति कर कर मुक्त होना उद्देश्य है, और उसमें ये हमारा एक दूसरे को जो लेन देन हम बढ़ाते हैं ना, चाहे दहेज के रूप में लगा लो, चाहे वैसे जो अपनी रीति रिवाज है उनके अनुसार जो लेन देन बढ़ रहे हैं, तो उनको इसलिए मना करते हैं अभी अपना कर्ज बढ़ाते हो, एक दूसरे के ले दे के अपने संस्कार बढ़ाते हो, और वो संस्कार हमने छोटे करने हैं, वो छोटे संस्कार करके, और जब हमें जल्दी मोक्ष को प्राप्त होंगे, जैसे कोई आदमी है सफर के लिए जा रहा है, तो अगर वो सारा सामान बांध के चलेगा तो इतना भारी सामान हो जाएगा, उसको चलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए गुरु जी कहते हैं कि अपने आप को और अपने संस्कार को इतना घटा लो, इतना हल्का कर लो, और भाई हम कहीं भी जावे तो या सतलोक में जावे तो हमने ये पिछला बोझ ना उठाना पड़े और हमारे संस्कार यहीं खत्म हो जाए। ये एक अध्यात्म के हिसाब से संत रामपाल जी महाराज ने समझाया है। इसी कारण उसी ज्ञान के आधार पर कोई बाद में भी दहेज की चर्चा भी नहीं। एक आखिरी सवाल सर, कि उन बहनों पर इस रामायणी का क्या प्रभाव पड़ेगा जो आज दहेज देकर भी दुखी हैं, या जिनकी शादी होनी है और उनके परिवार पर उनकी शादी का एक बहुत बड़ा बोझ है जो आज भी उन्होंने देना है, इसके बारे में बताएंगे? ये तो देखो समाज ने सोचनी चाहिए। ये संत रामपाल जी महाराज ने तो एक दिशा दे दी, और इस दिशा को जो समझदार आदमी है वो देखा देखी तो हम इस बुराई में लगे थे। जो फिल्मों में देखते थे बड़ी बड़ी गाजे बाजे बारात आ गई, तुर 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 करके बैंड बाजे बजा लिए, लंबी बारात दिखा दी, इतने ठाठ बाट से शादी करना दिखा दिया, इतना गहने पहरे दिखा दिए, अच्छे कपड़े, ये वो एक समझो सामाजिक बुराई है। और जो गरीब आदमी है वो उन चीजों को अडॉप्ट नहीं कर पाता। तो अब संत रामपाल जी महाराज ने जो मार्ग दिखाया है और उनके ज्ञान को समझ के हमारे जो भक्त हैं, सेवक हैं, वो तो इन बात को अडॉप्ट करके, और वो तो दहेज मुक्त शादियां करते हैं। लेकिन जो और आदमी भी हमारी जो सोशल मीडिया में देखते हैं, उनके मन में तो यूं आवे है अब भाई संत रामपाल जी महाराज बहुत बढ़िया काम करा रहे हैं, समाज के लिए भी बहुत से काम करने लग रहे हैं। और लेकिन उनका क्या है, जो हमारे समाज की कुरीतियां है ना, समाज की बेड़ियां हैं, वो उनके बांध के रखे हैं। वो उनमें विल पावर नहीं कि वो उन बेड़ियों को तोड़ दें और एक ऐसा जो सच्चा सुच्चा मार्ग है या दहेज मुक्त शादियां हैं ये वो भी कर पाए। ऐसा वो सामाजिक अपनी बेड़ियों से निकल नहीं पा रहे, लेकिन उनको निकलना पड़ेगा क्योंकि ये मजबूरी हो जाएगी। दहेज मुक्त विवाह के अलावा संत रामपाल जी महाराज और मानव उत्थान के लिए विशेषकर क्या कार्य कर रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज तो समाज के लिए, समाज के उत्थान के लिए इतने कार्य करने लग रहे हैं अब भी बहुत ज्यादा। आप समाज की कुरीतियां हैं, जितनी सामाजिक कुरीतियां हैं उनको मिटाने लग रहे हैं। जैसे नशे हैं समाज में, ये दहेज वाली बात जो आपने उठा रखी थी ये है। जैसे रिश्वत ना लेना और एक दूसरे का कर्ज नहीं चढ़ाना, समाज में रह के भी हमें अब एक अच्छा सभ्य व्यवहार करें। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज ने एक आध्यात्मिक मार्ग ही दिखाया है। आध्यात्मिक मार्ग का यूं है, कोई जो आदमी किसी से भी नहीं डरता, पुलिस से भी नहीं डरता, वो अपने समाज से डरेगा। जो समाज से भी नहीं डरता वो भगवान से डरेगा। तो संत रामपाल जी महाराज ने भगवान को सिद्ध करके दिखा दिया कि भगवान है और वो सबको देखता है, और जो जैसा कर्म करेगा, बुरा कर्म करेगा तो उसको बुरा नतीजा मिलेगा।
तो इस हिसाब से समझा के संत रामपाल जी महाराज ने ये बुराई छुटवाई है। दूसरा, अब एक मुहिम चला रखी है संत रामपाल जी महाराज ने, अन्नपूर्णा मुहिम। वो थ्रू आउट इंडिया है। उसमें ये है कि जो परिवार बेसहारा है, जिसको आमदनी का कोई साधन नहीं है, सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं की जा रही, क्योंकि वो सरकार के क्राइटेरिया में नहीं आ रहे होंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए कोई ऐसा परिवार है जिसका जो कमाने वाला है वो बीमार हो जावे, और ऐसी बीमारी हो जावे कि वो खुद भी इलाज कराने के लिए मतलब उसके पास पैसा नहीं है और घर चलाने के लिए भी पैसा नहीं है। ऐसे परिवार सरकार के क्राइटेरिया में आते नहीं, तो उन परिवारों को संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि आइडेंटिफाई करो, हमें बताओ। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी ऐसे परिवार आइडेंटिफाई करके संत रामपाल जी महाराज के चरणों में प्रार्थना भेजते हैं कि इस तरह का दुखी परिवार है। संत रामपाल जी महाराज उस परिवार के लिए उसकी खाद्य सामग्री पहुंचाते हैं, चाहे कितने भी हो। रसोई का टोटल सामग्री, रसोई में जो यूज होती है, उसके अलावा बच्चों की फीस, उनके कपड़े, ड्रेस और उनकी किताबें, पढ़ाई का सारा खर्चा। उसके अलावा चिकित्सा, अगर उनको बीमार है कोई आदमी और वो अपना चिकित्सा का खर्चा नहीं उठा सकता, उसका खर्चा देते हैं। और अगर कोई ऐसा परिवार है जिसके मकान रहने के लिए वो अवेलेबल नहीं है, या वो गिरने को हो रहा है, जिसमें आदमी रह नहीं सकता, ऐसे परिवार का संत रामपाल जी महाराज मकान भी बनाते हैं। ऐसे हरियाणा में भी और आपके यूपी में भी, हरियाणा में तो 200 से ऊपर मकान बना लिए हैं, और यहाँ यूपी में भी सैकड़ों मकान बना लिए संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने, संत रामपाल जी महाराज के आदेश से। और इसके अलावा अब जैसे कई स्टेट हैं, राजस्थान में भी अब की बार फ्लड आई है, पंजाब का देख लो क्या बुरा हाल था, आपके यूपी में भी 2-4 गांव ऐसे हैं जिनमें फ्लड आ रहा था, और उत्तर प्रदेश में आपके जो इस साइड के जिले, शामली साइड के, इसके अलावा गुजरात में भी फ्लड आया है, जम्मू कश्मीर में भी आया है, उत्तराखंड में, हर एक जगह संत रामपाल जी महाराज ने खाद्य सामग्री भिजवाई है। और जहाँ किसानों का पानी खड़ा है बाढ़ का खेतों में, जिसकी फसल खराब होगी या अगली फसल की बिजाई नहीं हो सकती, वहाँ पानी खड़ा है, कहीं 6 फुट कहीं 8 फुट, ऐसे 400-450 गांव में संत रामपाल जी महाराज ने 8-8 इंच के पाइप, कहीं 50,000 फुट, कहीं 1 लाख, कहीं 90,000 फुट, और बिजली की मोटर 10 हॉर्स पावर की, 15 की, 20-20 हॉर्स पावर की, 10-10 मोटर एक एक गांव में दी है, ताकि वो फ्लड का पानी निकले और पानी सूखने के बाद अब की बार गेहूं की बिजाई हो जाए। ऐसे संत रामपाल जी महाराज ने ऐसे पहल कर रखी है, आज तक ना किसी ने की है, ना कोई कर सकता, ना हमने सुनी ना देखी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। दोस्तों, आपने देखा यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज ने समाज उत्थान के लिए भी बहुत से कार्य किए हैं। दहेज प्रथा को बिल्कुल जड़ से खत्म करने वाले एकमात्र संत रामपाल जी महाराज ही हैं, और वाकई जो अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज द्वारा चला गई है, वो वाकई काबिले तारीफ है। इसी तरह की कवरेज के लिए बने रहिए हमारे साथ में। मैं सचिन शर्मा, आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज, सच जो आप देखना चाहते हैं। धन्यवाद।